मंदिरों को अपवित्र मत करिए मेरे भाई। किसी भी सास के कानों में ऐसी गंदगी मत डालो। मेरी सभा में बैठे तो एक एक महिला एक संकल्प करे कि कोई यदि हमारे घर की बुराई या बहू की बुराई करेगी तो कहना मेरा कान डस्टबिन नहीं है, ये गंदगी डालना है तो कहीं और जाकर के डाल। मेरे हंसते खिलखिलाते घर पर बुरी नजर मत लगा। ध्यान रखिए, तुझे क्या लेना देना दहेज मिला कि नहीं मिला, कौन सा तेरे घर में आ रहा है, लेकिन आग लगाना उनका काम है। एक मंत्रा ना होती तो राम को वनवास नहीं होता मेरे भाई, ध्यान रखना। कौन कहता है कि मंत्रा नहीं है, मोहल्ले में दो चार तो होती हैं, ध्यान रखना, जिनका काम घरों में आग लगाना हुआ करता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हर बहू अच्छी होती है। कभी कभी ज्यादा स्वतंत्रता का भी नाजायज फायदा उठाया जाता है, लेकिन किसी एक को देख करके सब बहुओं को गलत कहना ये हमारी नासमझी हुआ करती है। ध्यान रखिए, एक ही घर में पैदा होने वाले एक साथ रहा करते हैं मान्यवर। ना जाने जिंदगी में ऐसा कौन सा खून आ जाता है जो एक खून को दो करने का प्रयास करता है। ध्यान रखिए, एक खून आ जाता है दूसरे घर का, ध्यान रखना, वो आके एक घर के खून को बांट दिया करते हैं। मुझे क्षमा करें, बात सच है, गलत नहीं है, छोटी है लेकिन सच है। ऐसा क्या जीवन में घट गया तुम्हारे? कल तक तो ये हाल था कि चार भाई एक थाली में भी खा लेते थे। अरे जिस बाप ने इस घर को चार बेटियों को पाल पोस करके विवाह करके विदा कर दिया, उस समय वह घर छोटा नहीं लगा। एक बहू क्या आती है, वो कहती है कि मकान छोटा है। ध्यान रखना, जहां चार चार बेटियां पल गई, जहां चार चार बेटे पल गए, उनके लिए मकान छोटा नहीं लगा। एक क्या शहजादी आ जाती है, उसे मकान छोटा लगता है। ध्यान रखिए मान्यवर, एक परिवार की चर्चा कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। एक खून ऐसा आ जाता है हमारे घर में जो हमारे खून को बांट देता है। भाई भाई के खून तो एक ही हुआ करते हैं, एक पराया खून आता है। एक बात का दुख तो तब होता है कि जिस खून को बड़े बाजे गाजे के साथ विवाह करके लाते हैं, एक बात याद रखना, वह खून जो शादी करके घर में आता है, मैं कहता हूं वो खून ऐसा पराया खून है, वो कभी इस घर को अपना घर नहीं समझ पाता है, कभी इन माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं समझ पाता है, कभी देवर को भाई नहीं समझ पाती है, कभी ननंद को बहन नहीं समझ पाती है। वो हमेशा दूरियां बना करके रहा करती है। एक बात याद रखना, यदि इस घर को अपना घर मान लिया होता तो आज ये दशा घरों की होने वाली नहीं थी। एक बात स्मरण में रखना, यदि ये घर तुमने अपना घर माना होता तो कभी तुम अपने पति से ये नहीं कह रही होती, शाम को जब वो थका हारा लौट करके आता है, भोजन करता है, कमरे में जाता है, वहां पर शिकायतों की लिस्ट तैयार रहा करती है। तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसा कहा। क्या करे वो बेचारा, वो लड़का न पत्नी का हो पाता है, न माँ का हो पाता है, न परिवार का हो पाता है, न वो इधर कुछ बोल पाता है, न उधर कुछ बोल पाता है। पहले तो कहा जाता था कि बेटियां जाके ससुराल में दुखी होती हैं, वो चार लोगों को दुख बता देती हैं। लेकिन ये कुंवारे छोरे जब शादीशुदा हो जाते हैं ना, माँ का पक्ष लेते हैं तो पत्नी आंख दिखाती है, और पत्नी का पक्ष लेते हैं तो माँ आंख दिखा। स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन नियंत्रण में है। जब तक पुलक सागर मौजूद हैं तब तक नियंत्रण में स्थितियां रहेंगी आपके घरों की। बहुत परेशान हो जाता है वो, जब वो बेटा समझाता है कि माँ बूढ़ी है, बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, क्या होता इसमें, क्या बुरा मानना। सुनो, माँ तुम्हारी है, तुम सुनो, हम सुनने वाले नहीं। अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखिए।
थोड़े से जीवन को बदलिए। हर बात वो पति से ही कहेगी और ये उसका हक है, ध्यान रखिए। समझने को तैयार क्यों नहीं होते हो? उसकी जिंदगी का मजिस्ट्रेट कौन है, उसके जिंदगी का जज कौन है? पति के लिए ही वह शादी करके आती है, ध्यान रखिए। मान्यवर, मां की पीड़ा यह होने लगती है कि अब बेटे पर बहू का कब्जा होने लगा है। दर्द केवल इतना है कि बेटा हाथ से गया, बेटा क्या करे बेचारा। अब शादी के बाद भी तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाए क्या? शादी के बाद भी तुम्हारे साथ पिक्चर देखने को जाएगा? शादी के बाद अरे एक आध बार चला भी जाएगा। कभी तो उसको अपनी पर्सनल लाइफ जीने दो, ध्यान रखिए। मान्यवर, लोग कहते हैं कि बहुएं परेशान है, जहां तक मेरा अनुभव है बेटे बहुत परेशान हैं। यदि अपनी पत्नी की बात वो मां से शेयर करता है, पत्नी का पक्ष थोड़ा सा मां के सामने लेता है, तो मां कहती अच्छा 4 दिन की आई जोरू का, बेचारा करे क्या सुन सुन के। यदि पत्नी का पक्ष ले लिया तो जोरू का गुलाम होता है, और पत्नी की ना सुने तो पत्नी कहती है अभी तक मां की उंगली पकड़ के चलोगे, बड़े कब होगे तुम। ध्यान, क्या स्थिति बन जाती उसकी। पहले घर में आता था, दुकान से हंसता था, मुस्कुराता था, खुश होता था, अब आता है इधर पत्नी का मुंह बना है, उधर मां की त्योरी चढ़ी। कैसा जीवन बना दिया, कैसा नरक में जीवन बना दिया। एक मां को यदि कोई भय है तो केवल असुरक्षा का भय होता है। उस असुरक्षा के भय में वो अपने शक करती है अपने बच्चे पर, और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुओं से अत्याचार प्रारंभ। तो भय क्यों है आपको? आप क्यों सोचते हैं कि हमारा बेटा पराया होगा? नहीं मेरे भाई, और यदि तुम्हारा बेटा पराया हुआ है तो इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो, बहू नहीं है, ध्यान रखना। 25 साल में 20 साल में तुम उसे इतना प्यार नहीं दे पाई। 20 साल में तुमने क्या संस्कार दिए हैं कि 20 साल जिसने मां से प्यार किया और 1 साल में पत्नी से प्यार करने लगा। ध्यान रख, कमी तुम में होगी, ध्यान रखना। थोड़ा अपने दिल को बड़ा करिए। क्या करे माताएं भी, पड़ोस में एक से एक ट्रेनर बैठे हुए हैं, एक से एक सलाह देने वाले। अरे सुना, बोले क्या? बोले बहू आ रही है ना? बोले हाँ, ज्यादा सिर पे मत चढ़ाना। धत तेरे की, घर उसका, बहू तेरे पेट में क्या हो रहा है ज्यादा सिर पे। आजकल यही होता है, मंदिरों में पद्म पुराण नहीं पढ़ती है, बुढ़िया पुराण ज्यादा पढ़ती है। कोई नहीं पढ़ता मंदिर में, महापुराण पढ़ रहा हो, खुला तो शास्त्र रहता है, बातें कोई और चलती रहती हैं। यहाँ शास्त्र खुला है, वहां 2 बैठी हैं। अब हालत तो बहुत खराब है मंदिरों के, मैं देखता हूँ। लोग कहते महाराज आप मंदिर में ज्यादा क्यों नहीं ठहरते हैं? मैंने कहा सिवा धर्म के और सब कुछ मंदिर में मिला करता है, इसलिए मेरा मन ज्यादा। बैठी थी, मैं जाके दर्शन कर रहा था, 2 अम्माएं बैठी आपस में बात कर रही, शास्त्र खुला पड़ा है, मंगलाचरण किया है, आगे का एक अक्षर नहीं पढ़ा है, शास्त्र खुला है। उसने कहा क्यों, तेरी शादी हो गई क्या लड़के की? बोले हो गई। अरे बोले तूने मुझे तो बुलाया नहीं। पुराण कौन सा रखा? पद्म पुराण। और पढ़ा क्या जा रहा है? बुढ़िया पुराण। ध्यान रखिए। बोले तूने मुझे, अरे अम्मा जी क्या करूं, नहीं भूल पाई, कार्ड तो भेजा था नहीं हुआ। अरे आजकल हमने कार्ड छपाना बंद कर दिए, अब तो मोबाइल में ही मैसेज। अरे तू भी पागल हो गई, मैं कभी मोबाइल देखती हूँ क्या? अब देखो पुराण कौन सा खुला है? रामचरित्र खुला है, रावण का चरित्र पढ़ा जा रहा है। मान लो कि बोले कैसी शादी हुई? बोले शादी तो अम्मा जी इतनी बढ़िया हुई, इतनी तारीफ करी। बोले एक बात बता, कितना मिला है? देखो तेल जले तेली का दिल जले। अब तुझे क्या मतलब कितना मिला है कितना नहीं मिला? अरे कुछ लाइए दहेज महेज। बोले नहीं, मैंने ज्ञान गंगा महोत्सव में पुलक सागर के प्रवचन सुन लिए थे और मैंने कह दिया था आज के बाद दहेज नहीं लूंगी। अरे तेरी मती मारी गई, तू भी महाराजों की बातों में लग गई, ना उनके आगे कोई ना बाबा जी की बात में लग गई तू भी। बोले कुछ नहीं मिला? बोले नहीं। बोले धत तेरे की, हीरा सा लड़का, शब्द देखो अनुप्रास अलंकार,
हीरा सा लड़का कौड़ियों के भाव में बेच। जब इतना हीरा सा था तो तूने अपनी बेटी क्यों नहीं दे दी? ध्यान रखा, मत फूको किसी के घर। ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, कान भर दिए जाते हैं और एक हंसता खिलखिलाता घर बिखेर दिया जाता है। ध्यान रखिए, महिलाओं से मेरा निवेदन है, मंदिरों में बैठकर केवल धर्म की बातें होना चाहिए। मंदिरों में बैठकर धर्म कथा होना चाहिए। त्यागी बड़ा होता है। कौन बड़ा? महावीर की सोच तो देखो। सारी दुनिया कहती है देने वाला बड़ा, और मेरे महावीर कहते नहीं, लेने वाला बड़ा। ध्यान रखना, देने वाला कोई बड़ा नहीं होता है। दे करके अपने को बड़ा साबित मत करो, लेने वाले ने तुम पर एहसान किया है लेकर के। ध्यान रखिए, अभी पता चलेगा। हे स्वामी, रोटी किसकी है? बोलो बोलो, बोल दो ना, डर काहे को रहे हो? हमारी थोड़ी है। किसकी रोटी है? तुम्हारी। पैसा किसका? तुम्हारा। चौका किसका? तुम्हारा। माल किसका? तुम्हारा। तुम कमाते हो, तुम इकट्ठा करते हो, तुम्हारे पास रुपए पैसे हैं, माल तुम्हारा। स्वामी कौन? देखो जैन धर्म, स्वामी कौन? तुम्हारी रोटी खा के कौन बोलता है स्वामी? अभी तो बोल दो नमोस्तु, अभी थोड़ी आ रहा हूं तुम्हारे पास। माल तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, मकान तुम्हारा, स्वामी हम। कहते हैं ना, हे स्वामी मेरे घर में पधारिए, मेरे घर पवित्र करो, मेरे से आहार लो, तुम्हारे ही माल, तुम्हारी रोटी, और नहीं ले हमारी हेकड़ी। ध्यान रखना, विचार करना, दानी बड़ा कि त्यागी बड़ा? तुम्हारी रोटी तुम कोई आंख दिखा के खाते हैं,